हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से स्पेशल पर्पस बुक्स टू अदर बुक्स। सो अदर बुक्स में आ जाता है कैश बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। हमें पता है कि ये सब जर्नल का ही हिस्सा है बिकॉज जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सो मेनी बुक्स। ये हम अलग अलग बुक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखिए कैश बुक जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, इसमें एक ही दिन में हज़ारों ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। तो सब के लिए जर्नल एंट्री करना फिर उसका लेजर बनाना, उससे अच्छा है कि हम सीधा कैश बुक ही बना दें और जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरीके से हम जब परचेस बुक बनाते हैं तो परचेस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेस हो सकते हैं, इसलिए सारे परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमको परचेस बुक में रखना है। और परचेस रिटर्न बुक भी उसी तरीके से बनता है और सेल्स रिटर्न बुक भी इसी तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक में सिर्फ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड होता है। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, वो सब रेस्पेक्टिव बुक्स में ही एंट्री लेते हैं। और जो नॉन कैश और नॉन परचेज एंड नॉन सेल्स ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। So we will understand this chapter well. For this, let us proceed to the exercise of the chapter. So let us see some questions from the textbook. So question number 1. Record the following transactions in the purchase book of Krishna General Stores, Delhi. Date दिया 2021 May 1. Bought from Major Chunni Lal Mam Raj, Delhi. 100 bags of ITC wheat atta at the rate of 530 rupees per bag. 50 bags of rice basmati at the rate of rupees 500 per bag, less trade discount at 10%. May 3, bought from Majors Kanodia Oil Mills, Delhi. 40 tin oils at the rate of rupees 1500 per tin and 20 tin Banaspati oil at the rate of rupees 900 per tin, less trade discount at the rate of 5%. May 4, purchased from Majors Gupta Brothers, Hapur, 25 bags gram at the rate of rupees 480 per bag and 40 bags oat at the rate of rupees 25 per bag, less trade discount at 5%. Now इन सारे क्वेश्चंस में यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब इन दोनों ही आइटम पे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है। ये जो नीचे ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है वो टोटल आइटम परचेस्ड फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स पर 5% है, उसी तरीके से यहाँ भी 5% है, यहाँ 10% है। और ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, इसलिए हम इसे परचेस बुक में मेंशन करेंगे। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता तो हम उसे परचेस बुक में नहीं बट कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करते। So let us see the solution for this. So solution 1, 2021 in the books of Krishna General Stores, Delhi, purchase book हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, क्योंकि यहाँ से पोस्टिंग भी होता है लेजर में, इसलिए लेजर फोलियो। और ये डिटेल का कॉलम है जिसमें हम कैलकुलेशंस शो करेंगे और ये फाइनल अमाउंट है। फाइन। सो May 1 इज़ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। May 1 को कहाँ से लेकर आए हैं? मेजर्स चुन्नीलाल। दिल्ली से 100 बैग्स ऑफ ITC राइस एट द रेट ऑफ रुपीज 530 पर बैग। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 53,000। सो डिटेल में लिखेंगे 53,000। उसी तरीके से 50 बैग है हमारे पास
बासमती राइस का। एट द रेट ऑफ ₹500 पर बैग। ये हो गया 50 इंटू 500 25,000। सो इनका ग्रैंड टोटल है 78,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 78,000 का 10% होगा 7,800। नाउ अब फाइनल अमाउंट जो है वो 70,200 रुपीज़ हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो इस तरीके से हमें इसे रिकॉर्ड करना है। सारे डिटेल्स को हमें ट्रांजैक्शन के डिटेल को हमें पर्टिकुलर्स के कॉलम में शो करना है और अमाउंट के डिटेल्स को हमारे पास जो डिटेल का कॉलम है उसमें शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट को भी हम यहाँ शो कर सकते हैं और फाइनल अमाउंट को ही अमाउंट के कॉलम में लिखना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है May 3 को। मेजर्स कनोडिया ऑयल मिल्स, Delhi. Fine. 40 tin oil at the rate of ₹1,500 per tin. So 40 tin oil at the rate of ₹1,500 per tin. So 40 into 1,500 will be 60,000. And then 20 tin banaspati oil at the rate of ₹900 per tin. So 20 multiplied by 900 will give us 18,000. 78,000 यहाँ भी आ रहा है एंड लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। सो 78,000 का 5% कितना होगा 3,900। सो 3,900 वी विल सबट्रैक्ट एंड फाइनल अमाउंट 74,100 विल बी रिटन इन द आउटर कॉलम। सो ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इट इज ऑन May 4। मेजर्स गुप्ता ब्रदर्स, हापुड़। यहाँ से हमने खरीदा है 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ ₹480 पर बैग। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 480 यह आ जाएगा ₹12,000। और दूसरा चीज़ जो हमने खरीदा है वो है 40 बैग्स ओट एट द रेट ऑफ ₹25 पर बैग। ये हो जाएगा ₹1,000। इनका ग्रैंड टोटल है 13,000 लेस यहाँ भी 5% ट्रेड डिस्काउंट सजेस्टेड है। सो 13,000 का 5% आएगा 650। अब हम फाइनल अमाउंट जो है वो 12,350 बाहर लिखेंगे। सो यहाँ अब तीनों ट्रांजैक्शन का हमको ग्रैंड टोटल करना है। सो वी विल ग्रैंड टोटल इट। इसका ग्रैंड टोटल आएगा 1,56,650 और ये ग्रैंड टोटल हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसको हमको पर्टिकुलर्स के कॉलम में परचेज अकाउंट लिखना पड़ेगा। परचेज अकाउंट के डेबिट में ये जो फाइनल अमाउंट है इसे हमें परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना है, क्योंकि यहाँ से ये एक परचेज बुक है। परचेज बुक का सारा डिटेल लेजर में पोस्ट होता है। तो परचेज अकाउंट जब हम बनाएंगे तो परचेज अकाउंट में परचेज बुक का ग्रैंड टोटल ही लिखा जाएगा और ये जो जितने भी डिटेल्स हमने यहाँ पर किए हैं ये परचेज बुक में छूट जाएंगे
और परचेज अकाउंट में सिर्फ ये जो टोटल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, इसे ही हमें डेबिट साइड शो करना है। सो इसका भी एक डेट होता है। अब क्वेश्चन में तो ये लिखा नहीं है कि फॉर द मंथ ऑफ मे, फाइन, अगर फॉर द मंथ ऑफ मे लिखा होता तो हम यहाँ 31 मई लिखते, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ May 4 ही लिख देते हैं। May 4 लिख देते हैं क्योंकि इतने ही दिन का परचेज है ये। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now let us see question number 2. Verma brothers carry on business as wholesale cloth dealer. From the following, write up their purchase book for January 2021. Now 2021 January 3, purchased from Majors Birla Mills, Kolkata, 100 pieces of long cloth at the rate of rupees 800 each. Then 50 pieces shirt at the rate of rupees 500 each. Then January 8, purchased for cash from Majors Ambika Mills, Ahmedabad, 50 pieces muslin at the rate of rupees 1000 each. Now this is a cash transaction. ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश। सो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सीधा कैश बुक में जाएगा। सो इस वाले ट्रांजेक्शन्स को हम इग्नोर कर देंगे। देन जनवरी 15, परचेस्ड फ्रॉम मेजर्स अरविंद मिल अहमदाबाद, 20 pieces clothing coating at the rate of rupees 2000 each, 10 pieces shirting at the rate of rupees 500 each, ये रिकॉर्ड करेंगे। देन जनवरी 20, परचेज फ्रॉम मेजर्स भारत कंप्यूटर लिमिटेड कोलकाता, 5 printers at the rate of rupees 4400 each। नाउ ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वर्मा ब्रदर्स जो है ये एक क्लोथ मर्चेंट है, क्लोथ डीलर है। सो परचेज विल, computers are not his purchases. Fine, computers are not the goods in which the dealer is dealing, so it will not find place in purchase book. Fine, ये जो है ये रिकॉर्ड होगा जर्नल में या कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में, यहाँ तो लिखा नहीं है कैश ट्रांजैक्शन है, ये वैसे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और ये जर्नल में जाएगा सीधा। सो हमारे पास सिर्फ जनवरी 3 और जनवरी 15 के आइटम है जिसे हमें परचेज बुक में लिखना है। सो लेट अस सी कि इसे करना क्या है। शो द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू लेजर अकाउंट्स ऑल्सो। सो हम इसमें लेजर अकाउंट्स भी पोस्टिंग दिखाएंगे। सॉल्यूशन 2, इन द बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर ऑफ द लेजर, तो इसे भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। डिटेल कैलकुलेशन और फाइनल कैलकुलेशन के लिए लास्ट अमाउंट। नाउ जनवरी 3, बिरला मिल्स कोलकाता, 100 pieces long cloth at the rate of rupees 800 each। सो ये हो गया 80,000 का। और इन्हीं से हमने खरीदा है 50 pieces शर्टिंग at the rate of rupees 500 each, so it will be 25,000। दोनों का ग्रैंड टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,05,000 क्योंकि कोई भी ट्रेड डिस्काउंट सजेस्टेड नहीं है। नाउ जनवरी 8 वाले ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देंगे बिकॉज इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन और वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर आ जाइए जनवरी 15। सो जनवरी 15 का भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्लॉथ है क्योंकि ये क्लॉथ डीलर है और ये है अरविंद मिल्स से। अहमदाबाद, 20 pieces coating at the rate of rupees 2000 each, सो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज। एंड 10 pieces शर्टिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 500 ईच, ये हो गया 5,000।
45,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। नाउ जनवरी 20 को परचेस्ड फ्रॉम मेजर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 प्रिंटर्स। नाउ ये जो प्रिंटर्स हैं ये गुड्स नहीं है, क्योंकि वर्मा ब्रदर्स जो है वो एक क्लॉथ डीलर है। सो कंप्यूटर्स के लिए हमको परचेस बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये आपका जर्नल में रिकॉर्ड होगा। इट विल नॉट फाइंड प्लेस इन परचेस बुक, क्योंकि परचेस इज़ रिलेटेड टू गुड्स इन विच द ट्रेडर इज़ डीलिंग, बट हियर इट इज़ computers, it is not cloth, so it will not be recorded here. Now we will, अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल। सो ग्रैंड टोटल है ₹1,50,000 और यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट के डेबिट में। सो ये जो ग्रैंड टोटल है परचेज बुक का, यही परचेज अकाउंट के डेबिट में शो होगा, ना कि ये सारे ट्रांजैक्शंस और इनका डिटेल। यहाँ तो हम सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शंस को शो कर रहे हैं, परंतु एक्चुअल बिजनेस में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं परचेज बुक का। सो इनको हम परचेज बुक में मेंटेन करते हैं और जो लास्ट ग्रैंड टोटल रहता है वो परचेज अकाउंट में जाता है। मतलब लेजर पोस्टिंग इस अमाउंट की होगी, ना कि ये सारे डिटेल्स की। सो नाउ लेट अस सी हाउ द लेजर इज टू बी प्रिपेयर्ड। सो वी विल शो लेजर पोस्टिंग ऑफ मेजर्स बिरला मिल्स कोलकाता, देन मेजर्स अरविंद मिल अहमदाबाद एंड परचेज अकाउंट। मतलब हमको 3 लेजर्स शो करना है कि ट्रांजैक्शन वहाँ कैसे रिकॉर्ड होगा। सो लेट अस सी। और एक चीज़, क्योंकि ये एक परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है, सो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है लास्ट अमाउंट ये जनवरी 31 को होगा। सो जनवरी 31। नाउ लेट अस सी द लेजर। सो परचेस बुक से रिलेटेड हमें सिर्फ 3 ही लेजर शो करना और उसका पोस्टिंग शो करना। हमें लेजर अकाउंट पूरा कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ हमें उसको शो करना है कि हाउ इट विल बी पोस्टेड फ्रॉम परचेस बुक टू वेरियस लेजर्स। नाउ परचेस अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना है। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे जनवरी 31 टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक ₹1,50,000। दैट्स इट। हमें इसे बैलेंस करके क्लोज वगैरह नहीं करना। उसी तरीके से बिरला मिल्स कोलकाता में हम लिखेंगे ₹1,05,000 और बिरला मिल्स में हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेस और डेट है जनवरी 3। सो जनवरी 3 बाय परचेस ₹1,05,000। उसी तरीके से अरविंद मिल्स में हम लिखेंगे जनवरी 15 को बाय परचेस और इसका अमाउंट है ₹45,000। अब देखिए यहाँ जर्नल एंट्रीज, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्रीज में मतलब इसमें सारे ये दोनों आ गए, बिरला और अरविंद मिल्स दोनों का इंक्लूडेड अमाउंट है ये। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्रीज, इसमें ये दोनों कवर हो गए। और ये जो सन्ड्रीज है ये क्रेडिट हुए हैं, सो इनके क्रेडिट में हम लिख रहे हैं परचेज अकाउंट इंडिविजुअल अमाउंट। जो बिरला मिल्स का है वो अमाउंट यहाँ बिरला मिल्स में लिखा हुआ है और जो अरविंद मिल्स का है वो अरविंद मिल्स में लिखा हुआ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू पोस्ट फ्रॉम परचेज बुक टू वेरियस लेजर्स। Now let us see question number 3. From the following transactions of Kamal, prepare purchase book and post in ledger. 2021 April 1, purchased from Videocon India Limited Kolkata 30 color televisions at the rate of ₹15,000 each, less trade discount 10% plus freight charges ₹2,000. Then April 15, purchased from Sony India Limited Guwahati 10 color TVs at the rate of ₹20,000 each, less trade discount 10%. April 20, purchased from Music India Limited Delhi 10 music systems of ₹10,000 each, less trade discount at the rate of 15%. Then April 30, purchased from Videocon India Limited Kolkata 5 washing machines at the rate of 15,000 each, less trade discount at the rate of 20% and freight charges ₹1,000. नाउ इसमें क्योंकि फ्रेट चार्जेस भी शोड है और ये भी फ्रेट चार्जेस के लिए भी हमें कॉलम बनाना पड़ेगा परचेज बुक में।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ ऊपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सा ट्रेडर है, किस तरीके का सामान को ट्रेडिंग करता है। नाउ परचेस बुक के लिए ही सारा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सारे आइटम्स को हमें परचेस बुक में शो करना है। एंड ऑल द आइटम्स हियर, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, सो इट कैन बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। अगर यहाँ कहीं भी लिखा होता कि परचेस्ड फॉर कैश, सो हम उसे एक्सक्लूड कर देते। और आइटम्स को देख करके समझ में आ रहा है कि ये जो कमल ट्रेडर जो है, ये ही इज़ डीलिंग इन व्हाट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सो लेट अस प्रिपेयर परचेस बुक फॉर हिम। So solution 3, in the books of Kamal, purchase book, date, particulars, invoice number, ledger folio, detail, cost। क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेट भी दिया हुआ है इसलिए हम फ्रेट को भी एक अलग कॉलम में मेंशन करेंगे और कॉस्ट और फ्रेट को टोटल करके ग्रैंड टोटल कॉलम में लिखेंगे। सो 2021 April 1 फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। Kolkata. What have we purchased? 30 color televisions at the rate of rupees 15,000 each. So this will amount to rupees 4,50,000। हम डिटेल के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है। लेस हाउ मच परसेंटेज? 10% ट्रेड डिस्काउंट। 4,50,000 10% इज 45,000। अब फाइनल अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे जो कि 4,05,000 है। और फ्रेट चार्जेस भी दिया हुआ है ₹2,000। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,07,000 दैट वे। देन ऑन April 15 वी हैव परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड। Guwahati. What have we purchased? 10 TVs at the rate of rupees 20,000 each. फाइन। सो ये हो गया 2 लाख रुपीज़ का और इस पर भी ट्रेड डिस्काउंट है। लेस हाउ मच परसेंटेज? 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 2 लाख रुपीज़ का 10% विल बी 20,000। लेस कर देंगे, हो जाएगा ₹1,80,000। और फ्रेट चार्जेस कुछ नहीं है इसलिए टोटल में जो फाइनल अमाउंट आएगा यहाँ भी 1,80,000 ही आएगा। नाउ आफ्टर 15th of April वी आर हैविंग April 20 वी हैव परचेज्ड फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। दिल्ली। क्या खरीदा है? 10 म्यूजिक सिस्टम at the rate of rupees 10,000 each. So amount will be 1 lakh. Multiply करेंगे 10,000 into 10, 1 lakh, and there is a trade discount. Less how much percentage? 15% trade discount. So 1 lakh का 15% is 15,000। माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में 85,000 आएगा और यहाँ भी कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिया हुआ है इसलिए ये डैश रहेगा और फाइनल कॉलम में भी हम 85,000 शो करेंगे। देन एक और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑन April 30th। दिस इज द परचेस फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। कोलकाता। नाउ ये वही ट्रांजैक्शन है जो 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को भी हम वीडियोकॉन से ही परचेस किए हैं। ये देखिए वीडियोकॉन कोलकाता से। अभी भी हम किससे परचेस कर रहे हैं? वीडियोकॉन कोलकाता से। लेकिन डेट अलग अलग है इसलिए हम इसे अलग अलग ही शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको एक साथ मिला करके फर्स्ट एंट्री के साथ ही लिख दें, क्योंकि हमको क्रोनोलॉजी दिखाना रहता है, हमें डेट वाइज प्रेजेंटेशन करना रहता है, इसलिए डेट के हिसाब से लिखेंगे 5 वॉशिंग मशीन्स at the rate of rupees 15,000 each।
ये हो गया ₹75,000 का। अब इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट सजेस्टेड है, 20% ट्रेड डिस्काउंट इज देयर, सो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 75,000 20% इज 15,000, लेस कर देंगे। आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। यहाँ फ्रेट चार्जेस भी दिया हुआ है ₹1,000, सो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता का आ जाएगा 61,000। नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच वी विल ग्रैंड टोटल फ्रेट कॉलम एंड टोटल कॉलम एंड ऑल्सो कॉस्ट कॉलम। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। सो टोटल कॉलम का ग्रैंड टोटल है 7,33,000। फ्रेट कॉलम का ग्रैंड टोटल है 2,000 प्लस 1,000 दैट इज़ 3,000। और जहां हमने कॉस्ट लिखा है उसका ग्रैंड टोटल है 7,30,000। सो 7,30,000 प्लस 3,000 इज़ 7,33,000। अब इसे हमें इंडिविजुअल लेजर में पोस्ट करना है। ये जो टोटल अमाउंट है ये यहाँ जो 7,30,000 है ये परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और फ्रेट अकाउंट में ₹3,000 पोस्ट होगा। और जो हम इंडिविजुअल वीडियोकॉन अकाउंट बनाएंगे लेजर, उसमें ये फाइनल अमाउंट हमें शो करना है। सोनी इंडिया लिमिटेड में 1,80,000, म्यूज़िक इंडिया में 85,000 और फिर लास्ट वाला जो है वीडियोकॉन, ये ऊपर वाले अकाउंट में ही हमें 61 अलग डेट के साथ शो करना है। सो लेट अस प्रिपेयर लेजर फॉर दिस। सो लेजर सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बनाएंगे 2021 का अप्रैल। सो परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, अप्रैल 30 टू सन्ड्रीज दैट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेज बुक। और टोटल अमाउंट था हमारे पास परचेज का 7,30,000। बस इतना ही हमें शो करना है, हमें लेजर कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग शो करना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं वीडियोकॉन में, ये भी 2021 का है। सो 2021 नाउ परचेज अकाउंट अगर डेबिट हुआ है सो पर्टिकुलर जिनसे भी ख़रीदा गया है वो क्रेडिट होगा। सो वीडियोकॉन से हम 2 बार ख़रीदे हैं, 1 अप्रैल को ख़रीदे हैं April 1, so by purchase it is 7,30,000, not 7,30,000, it is 4,05,000 and April 1 को ही by freight ₹2,000. Then again on April 30 by purchase we have purchased 60,000 worth and on April 30 again by freight 1,000. सो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसा पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड होगा। फाइन। उसके बाद आ जाइए आप सोनी इंडिया लिमिटेड में। सोनी इंडिया लिमिटेड से भी ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके भी क्रेडिट में हम लिखेंगे 2021, यहाँ भी 2021। सोनी में है April 15 बाय परचेस इट इज़ 1,80,000 और यहाँ फ्रेट नहीं है। उसी तरीके से म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड में भी 2021 और April 15, not April 15, it is Music India Limited is on April 20. So by purchase it is 85,000. ओके ये हो गया। अब हमारे पास फ्रेट अकाउंट भी है, फ्रेट हमारे पास 2 बार है। सो 2021 April 1 और ये है वीडियोकॉन से। सो वी विल राइट हियर 2 फ्रेट है हमारे पास, April 1 को और April 30 को। सो हम क्योंकि हम परचेस बुक में मेंटेन कर रहे हैं इसलिए हम April 30 को लिखेंगे टू सन्ड्रीज ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेस बुक दैट इज़ 3,000 रुपीज़। सो क्योंकि ये परचेस का से रिलेटेड फ्रेट है इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं। अगर सेल्स से रिलेटेड फ्रेट होता तो ये क्रेडिट के साइड में लिखा जाता।
सो इस तरीके से हमें परचेस बुक बनाना है और उसमें जितने भी आइटम्स मेंशन होते हैं उसे उनके रेस्पेक्टिव लेजर्स में पोस्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.